कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 8.2 पार्ट 4। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक क्वेश्चन होता है। पार्ट 4 है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। और जब भी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तब एकदम आसान से धीरे धीरे समझते हुए बनाते हैं। अगर आप समझना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना, पहले आप देख लो, समझ जाओ, समझ में आ रहा है तभी आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अंतिम तक देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। जैसे बुक आपके पास है तो निकाल के रखो, और साथ ही साथ जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सारे यहीं पे कंप्लीट होगा। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है, साथ ही BD एक बीकन है और E भुजा AD के मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई बात नहीं। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दर्शाइए कि F भुजा BC का भी मध्य बिंदु होगा। फोटो दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना है, किताब है तो मैच कर लेना। चलो, एक समलंब दिया हुआ है, समलंब के बारे में पता नहीं है तो आप चतुर्भुज का पहला पार्ट देखो, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा। ए ऊपर में DC दिया है, DC इधर हो गया, AB यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से E और F, E और F, ये F पे काटता है, ये ऐसे है। ठीक है, तो चलो सिंपली हम लोग जो दिया है वही लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्या दिया है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। समलंब का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन अनुस्वार हटा दिए तो ठीक है, बट अनुस्वार भी दे सकते हो। समलंब है जिसमें क्या दिया है कि ए भी समलंब में क्या होता है कि ये भुजा दोनों समांतर होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का गुण है कि एक भुजा कोई भी समांतर होता है, तो वो समांतर है। और साथ ही साथ क्या दिया है, ई से जो रेखा खींचा जाएगा वो समांतर होगा, यानी कि दिया है कि EF समांतर है AB और इसी का समांतर DC होगा, किससे? समलंब के कारण। ठीक है, हमें प्रमाण क्या करना है, प्रमाणित करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। अगर मन करे प्रमाणित करना है तो वो भी लिखना है, ठीक है, कि ये बिंदु F जो है इसको समद्विभाजित करता है। यानी हमें क्या दिखाना है कि CF इज इक्वल टू BF। ठीक है, CF किसके बराबर होगा? BF के बराबर होगा, हमें यही सिद्ध करना है। तो चलो हम लोग शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम लोग लिख दें कि E जो है AB को BD को किस पे काट रहा है, मान लेते हैं M पे काटता है। चलो और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सारी चीज़ दिया है, ठीक है। मान लेते हैं रचना उचना का लिखेंगे, यहाँ देखो साथ ही साथ इसी में लिख दें, आकृति में नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे सिद्ध, यहाँ लिखेंगे हल या प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण हमारे पास क्या है, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB में क्या है, इसके समांतर ये है और ये मध्य बिंदु है DA का, तो इसमें लिख सकते हैं कि AB समांतर EM है, ये तो समांतर दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या दिया है, DE बराबर EA दिया हुआ है, समद्विभाजित करता है मध्य बिंदु से है। यहाँ क्या है, यहाँ पे लिख दें मध्य बिंदु से, और ये तो दिया है, इसलिए क्या लिख सकते हैं कि DM बराबर BM किससे होगा, 8.9 परिमेय से। अब 8.9 परिमेय क्या है आप बताओ, मध्य बिंदु का विलोम है। उसमें क्या बोला गया, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। इस भुजा का मध्य बिंदु दिया है, इसके ये समांतर, और इससे जो रेखा खींचेंगे वो इसको समद्विभाजित करता है। ये तो हमें तो दिया हुआ है,
तो यहाँ से डी एम बराबर बी एम लिख दिए, कोई दिक्कत, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं नाउ, यह लिखते हैं पुनः, अब अच्छा नहीं लगेगा, पुनः। अब ले लेते इस त्रिभुज में, ये तो बराबर हो गया, यानी ये भी इसका मध्य बिंदु बना। जब ये दोनों बराबर हो गया और यहीं पे काट रहा है तो एम इसका मध्य बिंदु होगा कि नहीं। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि बी डी अतः बी डी का मध्य बिंदु एम, मध्य बिंदु लिखेंगे यार, बिंदु एम है। यहाँ से तो ये सिद्ध हो चुका कि बी डी का मध्य बिंदु क्या होगा, एम, क्योंकि 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो यहाँ से अब लिख देते हैं, अब यह पुनः त्रिभुज, इस बार हम लोग इस त्रिभुज में ले लेते हैं। ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा कि डी सी समांतर ई एफ, कहाँ से देखो, यहाँ तो दिया है कि ए बी समांतर डी है और ए बी का समांतर ई एफ है, तो इसका भी तो समांतर होगा। समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा अगर है तो आपस में तीसरा समांतर रेखा है तो तीनों का समांतर हो जाता है ना। तो इसीलिए डी सी समांतर क्या होगा, ई एफ, और साथ साथ में क्या दिया है कि डी एम बराबर है बी एम। ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है, ये तो हमारे पास सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि क्या होगा कि सी एफ बराबर बी एफ, किससे होगा, परिमेय 8.9 से होगा, 8.9 से। ये भी क्या बन गया, आधा। तो यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। देखो कितना आसान है कि नहीं, इन सिद्ध करना था, तुरंत बन गया। तो समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर पसंद आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे कि आपको बताएं, एक पार्ट में एक ही क्वेश्चन होगा, तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।